हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हमारे यहाँ पे डिस्कशन रहने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को लेकर। एंड स्पेशली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, जहां पर आपको मैट्रिसेस की कुछ बहुत बड़ी और हायर पावर्स पूछ ली जाती हैं, या फिर आपको मल्टीप्लाई करते 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 कहीं ना कुछ पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने पड़ते हैं, और उस पर बेस फिर आपको यहाँ पे अपने सॉल्यूशंस को निकालना होता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपने यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर अगर क्लिक किया है, सो बेस नॉलेज तो आपको यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का डेफिनेटली होगा ही, कि यार दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कब हो सकती हैं। जब पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले नंबर ऑफ रोज आपके बराबर होते हैं तब वो मल्टीप्लाई हो सकती है। हमेशा रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर किया जाता है। ये सारी जो बेसिक आइडियाज हैं, है ना, ये तो हम बोर्ड लेवल पे भी पढ़ते हैं। एंड जो एकदम हमारा पहला लेक्चर होता है जहाँ पर इस आइडिया को समझाया जाता है, टीचर्स जब यहाँ पे आपको फुल लेंथ आइडियाज दे रहे होते हैं, तो ये सारी बातें काफी डिटेल में और अच्छी तरीके से बच्चे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन इटसेल्फ इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, लेकिन जब एग्जाम में हमारे सामने इसी सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल आते हैं तो आप नोटिस करना कि आपसे एकदम से क्या सवाल बन रहे हैं। जो बच्चे यहाँ पे ड्रॉपर हैं वो तो यहाँ पे फील कर रहे होंगे कि यस, कई बार यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। जिन बच्चों ने अभी भी यहाँ पर अपनी पढ़ाई शुरू करी है 12वीं क्लास की, और उन्होंने अगर अभी ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखा है, देन यू विल ऑल्सो नोटिस ग्रेजुअली इन योर मॉक टेस्ट कि यार एकदम से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बेस्ड अगर क्वेश्चन भी है तो भी जिस तरह से एफर्ट हमें लगाने पड़ते हैं उसको सॉल्व करने में, वो एक्सपेक्टेड से थोड़े से ज्यादा होते हैं, राइट। सो आज की वीडियो में मेरा टारगेट यही है कि हम अपने जो बेस थ्योरी है उसके ऊपर और क्या बिल्डअप कर सकते हैं ताकि हमारा जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पकड़ है वो बेटर बने। एंड फॉर दैट आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू 5 डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ही हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे या तो कुछ बड़ी सी पावर्स निकालनी पड़ेंगी या फिर मल्टीपल पावर्स निकाल के कुछ ना कुछ पैटर्न रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और तब जाके आप अपने आंसर को बता पाओगे, ठीक है ना। एंड दीज आर द फेवरेट काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो जेई मेन और जेई एडवांस में पूछे जाते हैं। जेई मेन भी यहाँ पे कोई बहुत हल्के सवाल नहीं पूछता है इस चैप्टर से। अगर आप अपने पीवाईक्यूज को उठाकर देखोगे तो यू विल रियलाइज कि हाँ, काफी मेहनत करवा रहा है, कई सारे स्टेप्स होते हैं, काफी लंबी लंबी कैलकुलेशंस होती हैं, तब जाके आपको अपना आंसर मिल रहा होता है, ठीक है ना। सो इफ यू सिट थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो देन आपको यहाँ पे कुछ सरप्राइजेस डेफिनेटली नहीं मिलने वाले हैं आपके आने वाले मॉक टेस्ट के अंदर या फिर आपके आने वाले अगले जेई के पेपर के अंदर, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे बेसिक डिस्कशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पर करना हमें क्या है, करना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही है ना। वहां पे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। जो आपने बेस आइडिया सीखा हुआ है कि कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, करना वही है, लेकिन सवालों के पैटर्न्स को स्टडी करना और उसकी मदद से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना जेई के अंदर काफी ज्यादा जरूरी होता है। वो यहां पर अब आप देखो कैसे आपका इंप्रूवमेंट आप फील करोगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। एंड अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं तो यार वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। एंड अगर आपको लगता है कि आपको कुछ टॉपिक्स प्रायोरिटी पे चाहिए तो आप उनको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू रीड योर कमेंट्स एंड हेल्प यू विद दोज टॉपिक्स एज वेल, राइट। सवाल देखो आपके सामने क्या है। ए नाम का मैट्रिक्स यहां पर दिया हुआ है, 2x2 का मैट्रिक्स है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा नाम का। और अब यहां पे इन्होंने बोला है कि जब आप a की पावर 32 करोगे ना, तब आपको ऐसा रियलाइज होगा कि यार वो ना इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के बराबर वैल्यू रखता है। अब जब मैं यहां पे अपने अल्फा को कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो यार मुझे पहले a की पावर 32 निकालना तो पड़ेगा ना। ए की बार 32 मुझे निकालना पड़ेगा। अब ए की बार 32 तक तो हम जा नहीं सकते हैं यार, अदरवाइज तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने में ही मुझे पूरा पेपर का टाइम स्पेंड करना पड़ जाएगा, राइट। सो डेफिनेटली देयर हैज टू बी सम पैटर्न जो मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूं, और एक बार मैंने वो पैटर्न अगर रिकॉग्नाइज कर लिया तो वो हायर पावर की कैलकुलेशन मेरे लिए एक डायरेक्ट कन्वर्जन एक तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। सो लेट अस स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। हम यहां पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सो ए स्क्वायर निकालने का मतलब क्या है कि ये जो ए नाम का गिवन मैट्रिक्स है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद में साइन अल्फा एंड देन cos अल्फा, इसको इसी में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, नीचे आ जाएगा साइन अल्फा एंड उसके साथ में आ जाएगा cos अल्फा, राइट। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है ना, सीखते चलो। अगर आपने यहां पे नहीं सीखा है, पहले तो रो को उठाना है, कॉलम के ऊपर रखना है, ठीक है ना। तो cos जाएगा cos के साथ में, साइन जाएगा साइन के साथ में, लेकिन cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि सर मैट्रिसेस तो मुझे आता है लेकिन मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता तो अगेन दिया वाला क्वेश्चन आप पर्टिकुलरली नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इतना हमें याद आना चाहिए कि यार cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, cos 2 अल्फा होता है, राइट। क्या होता है ये, cos 2 अल्फा। वैसे ही मैं अगले एलिमेंट को अगर कैलकुलेट करना चाहता हूं तो ये क्या है, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम वाला एलिमेंट है जो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन कॉस एंड देन अगेन माइनस साइन कॉस, रो को उठा के कॉलम के ऊपर रख दो,
ठीक है ना। तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड अगेन माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो माइनस साइन अगर मैं अलग निकाल लेता हूं सो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हमारा फेवरेट फॉर्मूला आ गया, साइन 2 अल्फा का ये फॉर्मूला है विथ अ माइनस साइन, मतलब यहां पे आ जाएगा माइनस ऑफ साइन 2 अल्फा। ऐसे ही अगर मैं थर्ड एलिमेंट कैलकुलेट करता हूं जिसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन देख के भी आप यहां पे अपना सिलेक्शन कर सकते हो रो और कॉलम का, राइट। जैसे ये पोजीशन क्या है आपकी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही यहां पे लिखा जाने वाला है, ठीक है ना। तो यहां पे उठा के इस पे रखो, तो साइन जाएगा कॉस के साथ में, कॉस जाएगा साइन के साथ में, बढ़िया हो गया, ठीक है ना। साइन कॉस आ गया, 2 बार आ गया, सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, वही यहां पर क्या लिखा जाएगा, साइन 2 अल्फा, राइट। एंड वैसे ही अगर मैं लास्ट एलिमेंट निकालना चाहता हूं तो ये सेकंड रो का सेकंड कॉलम है, तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके माइनस साइन स्क्वायर एंड देन कॉस स्क्वायर आपका बनने वाला है, ठीक है ना। इसको ऐसे उठा के इस पे रखना होता है, ऐसे उठा के इस पे, तो ये क्या हो गया फिर से, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा विच इज गोइंग टू गिव अस कॉस 2 अल्फा। नाउ इफ यू आर गुड एट रिकॉग्नाइजिंग द पैटर्न्स एंड अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा किए हुए हैं तो आपको इस स्टेप के साथ ही यहां पे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार देखो एंगल आपका ना क्या हो गया है, जितना पावर था ना उतना ही बेसिकली एंगल के साथ में यहां पे मल्टीप्लिकेशन में नंबर आ गया है। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस एकदम से नहीं आ रहा है तो आप एक बार मेहनत और कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आपको एक बार करके दिखा भी देता हूं, बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द पैटर्न वी आर लुकिंग आउट फॉर, ठीक है ना। अगर मैं ए क्यूब निकालना चाहता हूं तो वो कैसे निकलेगा, जो ए स्क्वायर का वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है उसके अंदर आप फर्दर क्या मल्टीप्लाई करवा दो, जो आपका ए वाला वैल्यू था उसको मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है ना। सो ए वाला वैल्यू यहां से पिक कर लेते हैं, ये कितना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड देन यहां पे साइन अल्फा एंड देन कॉस अल्फा। अगेन ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक आइडियाज हैं, जो फॉर्मुलेज हैं उनको ही हम यहां पे बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, सो ज्यादा डिफिकल्टी तो वैसे आपको फील नहीं हो रही होगी, राइट। देखो ध्यान से, इसको उठा के इस पर रखना है, तो कॉस कॉस एंड देन माइनस साइन के साथ में साइन साइन, सो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये किस चीज का होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहां पे ए मतलब क्या हो गया 2 अल्फा, बी मतलब क्या हो गया आपका अल्फा, तो टोटल हो गया 3 अल्फा, राइट। सो ए क्यूब का जो कैलकुलेशन हम यहां पे कर रहे हैं उसके अंदर पहला वाला जो वैल्यू आया है वो cos 3 अल्फा निकल कर आया है। वैसे ही अगर आप यहां पे फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, साइन कॉस, साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन, एंड सेकंड वाला जो आ रहा है वो भी साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन ही आ रहा है, दोनों के अंदर माइनस साइन है तो माइनस साइन अलग निकाल के रख सकते हैं, माइनस साइन अलग निकाल के मैंने पहले यहां पे लगा दी। अब केवल मल्टीप्लीकेशन को ध्यान से देखो, ठीक है ना, तो साइन ए कॉस बी एंड कॉस ए साइन बी, एंगल्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किस चीज का फॉर्मूला है, ये साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है, क्योंकि ये साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है तो यहां पर भी कितना आ जाएगा आपका साइन 3 अल्फा आ जाएगा, ए और बी के वैल्यूज आपके 2 अल्फा एंड अल्फा के ही बराबर हैं। एंड अगेन जस्ट नोटिस द पैटर्न वंस अगेन, यहां पे सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन कॉस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक्सचेंज हो रहे हैं एंगल्स, ठीक है ना। तो फिर से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मतलब क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी विच इज बेसिकली गोइंग टू बी साइन 3 अल्फा एंड सिमिलरली हियर यू आर गोइंग टू गेट कॉस 3 अल्फा, राइट। सो अब मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस डेफिनेटली सभी को आ चुका होगा कि हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। पावर आपका भले ही यहां पे आपको दिखने में 32 नजर आ रहा है लेकिन उससे डरना नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको इतनी बड़ी पावर मिल रही है तो ये तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाली बात होना चाहिए कि यार इतना तो कोई भी मल्टीप्लाई नहीं करेगा, है ना। मैं ऐसा थोड़ी है कि अब यहां पे मैंने ए स्क्वायर निकाला, ए क्यूब निकाला है, करते करते वहां तक पहुंचूंगा, ये तो कोई भी नहीं करने वाला। और अगर कोई भी नहीं करने वाला मतलब इसके अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैटर्न मुझे मिलेगा। सो ये आपको इनफैक्ट रिवर्स में क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस देने वाली बात होना चाहिए कि पावर इतनी बड़ी पूछी है मतलब कुछ ना कुछ अच्छा मिलने वाला है, राइट। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू फॉर ए की पावर 32। सो ए की पावर 32 में वी रियलाइज दिस कि देखो यार आपके पास में जब ए क्यूब हुआ तो 3 अल्फा आ गया, जब आपके इसमें यहाँ पे ए स्क्वायर हुआ तो आपके इसमें cos 2 अल्फा, 2 अल्फा बेसिकली यहाँ पे एंगल बन गया था, तो ए की पावर 32 में बेसिकली कितना आ जाएगा, cos के साथ में 32 अल्फा, साइन के साथ में भी 32 अल्फा, सब जगह एंगल आपका कितना हो जाएगा 32 अल्फा हो जाना चाहिए, ठीक है ना। दिस इज द पैटर्न दैट वी रिकॉग्नाइज्ड इन दिस पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन का सिनेरियो, ऑलराइट। अब इसकी वैल्यू हमें देख रखी है कि यार ये किसके बराबर है, तो ये दिया हुआ है हमें यहाँ पे 0, -1, 1 एंड 0 के बराबर, मतलब आपका जो कॉस वाला वैल्यू है वो 0 हो जाना चाहिए और साइन वाला वैल्यू जो है वो आपका एग्जैक्टली 1 हो जाना चाहिए, जो सेम टाइम पे होते हैं। जब साइन का वैल्यू 1 होता है तो कॉस का वैल्यू 0 ही होता है। तो आप किसी भी एक चीज को यहां पे उठा के सॉल्व कर सकते थे कि यार मैं अगर ये वाला एलिमेंट अगर आपको सबसे सिंपल लग रहा है तो इसको पिक कर लो कि साइन ऑफ 32 अल्फा इज इक्वल टू 1, मतलब 32 अल्फा आपका कितना होना चाहिए, π/2 के बराबर होना चाहिए।
जब ये एंगल पाई बाय 2 होगा तभी तो आपका यहाँ पे साइन का वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ से अगर आप 32 से डिवाइड कर देते हो, सो दैट गिव्स अस पाई बाय 64 एज द वैल्यू फॉर अल्फा। ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन आपका एकदम बेसिक क्वेश्चन था, जहां से अभी हमने आज का डिस्कशन स्टार्ट किया है। क्या है टारगेट आज के लेक्चर में हमारा, कि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे बेसिक पढ़ते रह जाते हैं, ठीक है ना, तो हमें लगता तो है कि हम पढ़ रहे हैं और हमें चीजें समझ में आ रही हैं, और सही बात यह है कि उसको बिना किए हम कैसे यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे, तो वो भी करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे कोई भी बेसिक क्लास नहीं करेंगे और डायरेक्टली बड़े बड़े सवाल करना स्टार्ट कर देंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। बट क्या वो क्लास करना सफिशिएंट है? अगर उसके अंदर सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है देन दैट्स फाइन, लेकिन अगर क्वेश्चंस की मात्रा अगर कम है तो आपको यहाँ पे पैटर्न रिकॉग्नाइज करने के लिए, है ना, कि यार क्या क्या अलग अलग क्वेश्चंस के पैटर्न्स हैं, अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। हम यहाँ पे 5 अलग अलग क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड हर क्वेश्चन में आपको थोड़ी थोड़ी अलग फीलिंग आएगी। हालांकि टारगेट हमारा यही है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बात हो रही है। ऑलराइट, सो पहला वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड था। अब देखो अगला सवाल आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, and this also requires some base knowledge of other chapter, and that chapter in particular is complex numbers। बहुत ज्यादा बड़ा नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन ये तो चाहिए यार आइडिया, कि अगर कोई बोलता है कि लेट अल्फा विद रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा मतलब ओमेगा ही है। ये हमें क्लैरिटी है क्या? अल्फा मतलब ओमेगा ही है क्या? हमें एक क्लैरिटी है। और अगर ये क्लैरिटी है तो हम क्या कॉन्फिडेंस के साथ में यहां पे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लिखना स्टार्ट कर सकते हैं क्या? जब भी कोई कहता है कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स की बात चल रही है, मतलब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की बात चल रही है, अभी के लिए हम किसी एक रूट को पकड़ के चल सकते हैं, तो अभी हमने यहां पर सोचना चाहिए कि हम ओमेगा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैं कहता हूं कि ओमेगा की बात हो रही है, इसका मतलब ओमेगा क्यूब कहीं पर भी आएगा तो उसके प्लेस में 1 लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओमेगा क्यूब हैज टू बी इक्वल टू 1, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब करके 1 आएगा। एंड वैसे ही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा कितना होता है? हमेशा 0 होता है। ये दो प्रॉपर्टीज तो इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इतनी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं कि कई सारे सवालों में ये तो लगती ही है ना। जो भी रूट ऑफ यूनिटी के क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर ये कहीं ना कहीं आपका इस्तेमाल होता ही है। तो आई एम प्रीटी होपफुल वंस अगेन कि आपको यहाँ पर इस बेसिक लेवल पे तो ज्ञान है, ठीक है। अब अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है पावर 31, समझ रहे हो? ये बोल रहा है कि a की पावर 31 निकाल के बताओ, ठीक है। तो स्टार्ट तो देखो बेबी स्टेप से लेने पड़ेंगे। a स्क्वायर निकाल के देखते हैं। अच्छा, a स्क्वायर निकालते समय मैं क्या नोटिस कर सकता हूं कि मेरे पास में ये लिखा हुआ रहेगा और एक बार फिर से यही सेम चीज लिखी हुई रहेगी जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था। तो ये जो बाहर 1/√3 दिया हुआ है ये 2 बार आएगा, तो 1/√3 मल्टीप्लाई करके 1/3 हो जाएगा। उसको तो मैं अलग लिख ही लेता हूं, राइट। और 2 डब्बे जो हम यहां पे बना रहे हैं उसके अंदर भी हम ये नोटिस करते हैं, इनफैक्ट 1/√3 का स्क्वायर ऐसा लिख लेता हूं ताकि सबको पता रहे कि यार ये क्या हुआ है इस केस में, क्योंकि हमने स्क्वायर किया है इसलिए यहां पर वो मल्टीप्लिकेशन में 1/√3 का स्क्वायर बना है। एक और काम मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे कर ही लेना चाहता हूँ कन्वीनियंस सेक के लिए, कि यार यहाँ पे अल्फा की जगह ओमेगा लिखना स्टार्ट कर ही देते हैं, ठीक है ना। अल्फा की जगह ओमेगा देख के हमें ज्यादा कंफर्ट आएगा। सो 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर एंड देन 1 ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस टर्म आई कैन एक्चुअली सिंप्लीफाई इन द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ। ओमेगा की पावर 4 है बेसिकली, ठीक है ना, जिसमें से ओमेगा क्यूब तो 1 के बराबर होता है, मतलब सिंप्लीफाई करके मैं इसको डायरेक्टली ओमेगा बोल सकता हूं, राइट। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो आ रहा है उसके अंदर ये सिंप्लीफिकेशन हमने कर ही डाला है, राइट। एंड स्क्वायर करना है, मतलब यही वाली चीज फिर से कॉपी करना है एंड आपस में चीजें मल्टीप्लाई करना है। अगेन मल्टीप्लिकेशन तो हमें ऑब्वियसली आना ही चाहिए, है ना, उसका कोई इलाज नहीं है ना, कि यार मल्टीप्लिकेशन बिना किए मैं कुछ कर सकता हूं क्या? नहीं, मल्टीप्लिकेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे क्या क्या मिलेगा, ध्यान से देखें। a स्क्वायर की कैलकुलेशन में बाहर तो 1/3 आ चुका है, ठीक है ना। अंदर अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 1 1 मिल जाएंगे, है ना। 1 × 1 1 × 1 1 × 1 मिलके आपका 3 बनेगा। देन फर्स्ट को अगर मैं सेकंड से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इस तरह के मल्टीप्लिकेशन आएंगे, सबको ऐड करेंगे तो 0 बनेगा, तो यहाँ पे 0 लिखा जा सकता है। फिर इसको मल्टीप्लाई करो लास्ट वाले के साथ में, तो 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, बात तो वही है, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, मतलब फिर से वैल्यू आपकी क्या आएगी? 0 के ही बराबर आने वाली है, राइट। लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड रो। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, तो वापस 0 आ गया। सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, 1 ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा की पावर 4। नाउ ओमेगा की पावर 4 एंड ओमेगा एक्चुअली सेम ही होता है, राइट। दैट्स व्हाई दिस प्लेस इज आल्सो गोइंग टू बी 0। ये चीज नोटिस करो, ठीक है ना। क्या क्या आ गया है? 1 आ गया है, ओमेगा स्क्वायर आ गया है, 1 आ गया है, ओमेगा स्क्वायर आया है,
rather than having omega directly we are getting omega की पावर 4 which is also equivalent to omega, इसलिए यहां पे 0 आना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो लास्ट वाले के साथ में तो ये देखो काफी इंटरेस्टिंग चीज बन रही है, यहां पे 1 आएगा फिर ओमेगा क्यूब आएगा और यहां पर भी ओमेगा क्यूब आएगा। ओमेगा क्यूब आपका 1 है, मतलब एक्चुअली 1 1 1 बन चुका है तो यहां पे 3 मिलने वाला है इसका मतलब, राइट। वैसे ही लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट के साथ में तो यहां पे 0 आएगा, लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ में तो आपके उसमें 1 आएगा, ओमेगा क्यूब आएगा एंड ओमेगा क्यूब आएगा, अगेन सेम सिनेरियो, तो यहां पे 3 बनना चाहिए। एंड देन लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ओमेगा की पावर 4 और ओमेगा स्क्वायर, अगेन सिमिलर सिनेरियो, यहां पे आपको 0 मिलेगा, राइट। एंड बाहर वाला 1/3 जब अंदर जाता है तो हर एक एलिमेंट को वो डिवाइड करेगा, राइट। सो अगर मैं हर एक एलिमेंट को यहां पे 3 से डिवाइड करता हूं देन द वैल्यू दैट आई क्रिएट इज बेसिकली 1 0 0 0 0 1 एंड 0 1 0। जहां जहां पे 3 था वहां पे कैंसिलेशंस आपके हो गए हैं। सो ए स्क्वायर एक्चुअली आपका काफी सुंदर सा वैल्यू निकल कर आया है। अब हमें यहां पे ए स्क्वायर के बाद में और आगे जाना पड़ेगा क्योंकि अभी एकदम से कोई पैटर्न हमें रिकॉग्नाइज करते नहीं आया, राइट। ये थोड़ा सा अलग तरह का आपका सवाल है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन जो भी हमने यहां पे करा है, राइट। सो मैं थोड़ा और बड़ी पावर इसकी निकालना चाहता हूं, है ना। अब इसके बाद में निकालने के लिए आप ए क्यूब भी निकाल सकते हो, ए की पावर 4 भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर मैं ए क्यूब निकालूंगा तो फिर से ओमेगा मुझे दिखाई देगा। मैं चाहता हूं कि यार इतना सुंदर अगर ये विदाउट ओमेगा वाला टर्म अगर बन चुका है ए स्क्वायर, देन लेट अस कीप दिस एज द बेस एंड ट्राई टू क्रिएट ए की पावर 4 डायरेक्टली। वैसे मुझे 31 तक जाना है ना, तो ए की पावर 4 निकाल के भी अगर मैं यहां पे आगे काम चलाऊंगा तो चल जाना चाहिए, क्योंकि ए की पावर 3 निकालने में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो ए स्क्वायर है इसके अंदर इसको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डजंट फील राइट, समझ रहे हो। ये सारी फीलिंग भी कब आती है, जब हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आती है कि नहीं यार उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, लेट अस डायरेक्टली जंप टू ए की पावर 4 फॉर द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है ना। और ए की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 का मतलब होगा कि आप ए स्क्वायर जो ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं उसके अंदर वापस ए स्क्वायर ही मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। तो क्या है ये है आपका 1 0 0, उसके बाद में है 0 0 1 एंड देन ये है 0 1 0। इसके अंदर फिर से 1 0 0 0 0 1 एंड 0 1 0 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो व्हाट इज दैट गोइंग टू गिव अस, दिस इनटू दैट करके 1, दिस इनटू दैट करके 0, दिस इनटू दैट करके 0। कर पा रहे हो, दिस इनटू दैट, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा। सेकंड रो को उठाया, फर्स्ट के साथ में मल्टीप्लाई किया 0 0 0, सेकंड को उठाया, सेकंड के साथ में मल्टीप्लाई किया 0 0 1, सेकंड उठाया, थर्ड के साथ मल्टीप्लाई किया 0 0 0, थर्ड को उठा लो एंड मल्टीप्लाई करवा लो किसके साथ में, फर्स्ट के साथ में, तो 0 आएगा, फिर से 0 आएगा और यहां पे आप नोटिस करते हो कि 1 आएगा। अब ये चीज बहुत ही शानदार बन चुका है। ये क्या है, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो a की पावर 4 इसका मतलब जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेन कैलकुलेशन का पॉइंट है। a की पावर 4 आपने कैलकुलेट किया और अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है, मतलब आप इसकी कितनी भी हायर पावर करो, है ना, अगर पावर 4 है ना, तो पावर 8 भी आपका आइडेंटिटी होगा, पावर 16 भी, पावर 24 भी, पावर 28 भी, पावर 32 भी, ये सारे आपके क्या बनेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि आई की कुछ भी पावर करो आपको यहां पर क्या मिलता है, आपको आइडेंटिटी ही मिलता है, राइट। अब इसी बात का फायदा उठा के आपको अपना फाइनल आंसर बताना है, क्योंकि अब और आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सो हाउ इज दिस क्वेश्चन पैटर्न डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। प्रीवियस वाला जो था उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री था ऑब्वियसली, तो उस सेंस में तो अलग है ही है, लेकिन यहां पे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट किया है। ये बहुत बार क्रिएट होता है, राइट। आज के लेक्चर में मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जिसके अंदर बार बार आइडेंटिटी बन रहा है, क्योंकि मैं अलग अलग पैटर्न आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं इस वीडियो में। लेकिन आप नोटिस करोगे कि कई सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि हाँ यार, जब मैं कोई हायर पावर निकालता हूं तो कहीं ना कहीं आके आई माइनस आई इस टाइप से बैठ जाती हैं चीजें, ठीक है ना। तो वहां से फिर हम अपने हायर पावर्स की कैलकुलेशन के बारे में सोचते हैं। जैसे इस पॉइंट पे मैं क्या सोचूंगा कि यार ए की पावर 31 पूछ रहा है ना ये, तो उसमें से 28 जो है वो तो 4 का मल्टीपल है, उसको अलग कर लेता हूं, ठीक है ना। और 28 को और भी अगर क्लैरिटी के साथ में अगर आपको लिखना है तो आप इसको ए की पावर 4 की पावर 7 लिख सकते हो, राइट। तो ये आपका पूरा का पूरा आई हो जाएगा, ए की पावर 4 आपका आई हो गया, आई की पावर 7 भी आई हो जाएगा। और आई अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी मैट्रिक्स में तो फर्क ही नहीं पड़ता, वही मैट्रिक्स फिर से आपका आंसर आ जाता है, इसलिए तो उसका नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसका नाम ही इसलिए है क्योंकि आपको हर बार वही मैट्रिक्स फिर से मल्टीप्लाई करके मिल जाती है। तो अल्टीमेटली सिंप्लीफाइड वर्जन क्या आएगा इसका, ए क्यूब आएगा, एंड दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये सेकंड पैटर्न है। पिछले क्वेश्चन में पावर 32 डिस्कस की थी हमने, 32, यहां हमने पावर 31 डिस्कस करी है, ठीक है ना। और देखते हैं यहां पर दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब 2025 पे ही पहुंचा दिया सीधे, है ना। ये वाले क्वेश्चन में तो 2025 पावर पे पहुंचा दिया, 2020 भी कैलकुलेट करना है और दोनों का जो डिफरेंस आएगा
उसको फिर यहाँ पे मुझे समहाउ सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख के बताना है, राइट। दिस अगेन इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, जहां पे हमें अलग अलग लेवल्स पे जाके a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 4 को देखना पड़ेगा कि यार चल क्या रहा है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। जब भी आपके हायर पावर के कोई क्वेश्चंस आते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाले कैटेगरी से, सो a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4 इस टाइप से कैलकुलेट करके ही स्टार्ट करना होता है। एंड जितने आप यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट करते हो उतना ही पैटर्न आपके लिए कॉन्फिडेंटली आप बोल पाते हो कि हाँ यही वाला पैटर्न जो मुझे दिख रहा है वही सही पैटर्न होना चाहिए, ठीक है ना। सो लेट अस मूव ऑन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जहां पे हम a स्क्वायर को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एज यूजुअल। 1 0 0 0 1 1 एंड देन 1 0 0 हमारे पास में है एज द वैल्यू ऑफ a। इसके अंदर इसी चीज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 0 0 0 1 1 एंड देन 1 0 0। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इंटू दैट करके 1 आ रहा है बेटा, दिस इंटू दैट करके कितना आ जाएगा 1 0 0 0 एंड 0, सभी के सभी 0 हो जाएंगे। वैसे ही फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 एंड देन अगेन 0 हो रहे हैं। सेकंड पे आ जाते हैं, सेकंड रो को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 एंड 1 बनेगा, है ना। ये थर्ड वाला थर्ड के साथ में मल्टीप्लाई करके 1 बनेगा। सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 0, तो यहां पे 1 आएगा। एंड देन थर्ड को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 एंड देन वापस 0 आएगा, तो यहां पर भी 1 आने वाला है, राइट। आप अपनी स्पीड से करो, कोई दिक्कत नहीं है। रो बाय कॉलम बेसिकली मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। रो बाय कॉलम तो 1 बचेगा, फिर उसके बाद में रो बाय कॉलम तो कुछ भी नहीं बच रहा है, रो बाय कॉलम कुछ भी नहीं बच रहा है। ये क्या आ गया है मेरा, ये मेरा a स्क्वायर आ गया है। अब समझ रहे हो, मतलब ये आपका a था और ये आपका a स्क्वायर है। नहीं दिख रहा है पैटर्न, कोई दिक्कत नहीं है, आप a क्यूब निकाल के एक बार लेकिन तब भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। लेट अस सी कि व्हाट हैपेंस इफ आई कैलकुलेट a क्यूब। क्योंकि देखो 2-3 टर्म्स अगर मेरे पास में होंगी किसी भी पैटर्न में तो रिकॉग्निशन थोड़ा सा इजी डेफिनेटली होता है। आप क्या करो, आप यहां पे a क्यूब फर्दर कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट होगा, जो आपने a स्क्वायर ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है ना, उसको उठाओ और उसके अंदर a जो इनिशियली था आपके पास में उसको मल्टीप्लाई कर लो और देखो क्या हो रहा है। नाम ही पैटर्न का क्या है, पैटर्न रिकॉग्निशन, ठीक है ना। रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ आंखों के सामने होना चाहिए तभी तो रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है ना। तो रिकॉग्नाइज करते हैं, चलो आंखों के सामने पहले यहां पे पैटर्न क्रिएट करते हैं। सो दिस इंटू दैट मल्टीप्लाई करके 1 आ गया, दिस इंटू दैट करके हमारे पास में 0 आ गया, दिस इंटू दैट करके 0 आ गया, दिस इंटू दैट करके हमारे पास में इस बार 2 आया है, राइट। दिस इंटू दैट करके हमारे पास 1 आया है, दिस इंटू दैट करके फिर से 1 आया है ना। दिस इंटू दैट समझ में आ गया ना। दिस रो इंटू दैट कॉलम तो 1 0 0, तो यहां पे 1 आएगा। दिस इंटू दैट करके 0 0 0, यहां पे 0 आएगा। एंड दिस इंटू दैट करके फिर से 0 आया है। एंड आई गेस कि अब मुझे लगता है कि सभी के सभी यहां पे नोटिस कर पा रहे होंगे। नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा हेल्प मैं आपको और कर देता हूं। बट दिस इज द वे इन विच वी डीकोड कि यार हमारे पास में जो सवाल है वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। नोटिस ये करो कि आपके पास में कई सारे ऐसे वैल्यूज हैं जो चेंज ही नहीं हो रहे हैं, कई सारे ऐसे वैल्यूज हैं जो चेंज ही नहीं हो रहे हैं, राइट। अगर आप नोटिस करोगे तो आपके पास में स्टार्टिंग में ये जो इतने सारे वैल्यूज हैं, ये वाला 0 छोड़ दो बस, बाकी जितने को भी मैंने यहां पे डब्बे के अंदर डाल दिया है। नोटिस ये करो कि a के अंदर अगर ये आपके वैल्यूज हैं, ठीक है ना, 8 वैल्यूज, तो वही सेम वैल्यूज a स्क्वायर में भी है। क्या बदलाव हो गया है, यहां पे 0 था, यहां पे 1 आ गया है। अगर आप बिलीव नहीं कर रहे तो एक बार a क्यूब भी देख लेते हैं, ठीक है ना। 1 0 0 1 1 एंड 1 0 0, यहां पर भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है ना। दिस इज अनदर पैटर्न, अनदर वे ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जहां पे हायर पावर्स निकालनी होती हैं। लेकिन पैटर्न रिकॉग्निशन कुछ इस तरीके से हो रहा है कि जब मैं हायर पावर्स करते जा रहा हूं तो ये जो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का वैल्यू है बस वही चेंज होता है, बाकी कुछ चेंज ही नहीं होता। और उसकी वैल्यू भी अगर आप यहां पे नोटिस करोगे तो क्या है, जब आपने a की पावर 1 किया था तो 0 है, 2 किया है तो 1 है, 3 किया है तो 2 है, मतलब a की पावर n अगर मैं करूंगा तो उस प्लेस पे n-1 लिखा हुआ आना चाहिए। दैट्स हाउ इजी द पैटर्न इज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है ना। सो व्हाट इज द कंक्लूजन नाउ, द कंक्लूजन इज दिस कि आप अगर a की पावर n लिखना चाहते हैं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 0 1 1 एंड 1 0 0, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है और यहां पे n-1 लिख लेना है चुपचाप, राइट। सो ये a की पावर n का आपका यहां पर क्या हो गया, कैलकुलेट करने का तरीका हो गया। इनको क्या चाहिए, a की पावर 20 25, इनको ये चाहिए ना।
देयरफॉर a की पावर 2025 माइनस a की पावर में 2020, अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा, जो आपके स्टैटिक वैल्यूज है वो तो वैसे के वैसे रहेंगे, है ना, 1 0 0 1 1 0 0, सॉरी यहां पर क्या है आपका 1, है ना, 1 0 0, ये तो आपका वैसा ही रहेगा, एंड इसके अंदर भी वैसा रहेगा 1 0 0 1 1 एंड 1 0 0। डिफरेंस क्या है, बस यहां पे आपके इसमें 2024 आना चाहिए, यहां पे आपके इसमें 2019 आना चाहिए, राइट। दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर आप करते हो तो सेम पोजीशन के वैल्यूज क्योंकि आपके सब्ट्रैक्ट होते हैं, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपके सब्ट्रैक्ट होंगे, तो जो जो आपके कांस्टेंट थे उन सभी की जगह तो आपका 0 0 0 आ जाएगा, राइट। 2024 में से 2019 हटाओगे तो आपके 2019 हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, बाकी सब जगह आपको 0 मिलने वाला है, राइट। सो यही सेम मैट्रिक्स और किस ऑप्शन की मदद से जनरेट की जा सकती है, आपको ये नोटिस करना है। तो क्योंकि मेरे पास में यहां पे इतने सारे जीरोस आने वाले हैं क्योंकि सब कट चुके हैं, 1 1 1 जितने भी थे वो सब कट चुके हैं, तो फिर से मुझे यहां पे अगर इस तरह का कोई सिनेरियो क्रिएट करना है जहां पे बस ये सेकंड वाला एलिमेंट बचा हुआ है, बाकी सबके सब जीरो है, तो मुझे समथिंग माइनस समथिंग तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। मतलब ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं क्योंकि आपका a की पावर 5 क्या होगा, a की पावर 5 तो इतने सारे 1 के साथ में यहां पे 4 लिखा हुआ होगा, a की पावर 6 में इतने सारे 1 के साथ में 5 लिखा हुआ होगा, हमें 1 तो चाहिए ही नहीं, मतलब इंडिपेंडेंटली ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्शन डेफिनेटली होना चाहिए, और सब्ट्रैक्शन भी कितना होना चाहिए, 5 का पावर का डिफरेंस आपको यहां पे सुटेबल फील होना चाहिए, क्योंकि जब a की पावर 6 लिखोगे तो यहां पे 5 लिखा हुआ रहेगा, a की पावर 1 है तो यहां पे 0 लिखा हुआ है, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो एग्जैक्टली यहां पे आपको 5 बचा हुआ नजर आ जाएगा, और बाकी सारे वैल्यूज क्योंकि आपके स्टैटिक हैं तो कैंसिल आउट हो गए, 0 भी हो जाएंगे, राइट। सो ये आपका फिर से एक काफी शानदार पैटर्न है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपका पैटर्न भी इंप्रूव होते जा रहा है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी वांट टू डिस्कस अंडर द सेम आइडिया ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विद हायर पावर्स इज दिस। यहां पे क्या हो रहा है, फिर से काफी सिमिलर सा आपको यहां पर मैट्रिक्स नजर आ रहा है, हालांकि ये मैट्रिक्स काफी स्पेशल है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आ जाएगा, जहां पे अब आपको करना क्या है, आपको ए के बहुत सारे पावर्स एक्चुअली कैलकुलेट करने हैं, उन सबको ऐड करके एक नया मैट्रिक्स एम क्रिएट करना है, और वो जो मैट्रिक्स एम आपका क्रिएट होगा उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनका सम करके फाइनल आंसर आपको बताना है, राइट। सो अगेन स्टार्टिंग पॉइंट इस तरह के क्वेश्चंस में यही होगा कि ए दिया हुआ है तो एक बार ए स्क्वायर निकाल के देखते हैं क्या हो रहा है, राइट। अगेन पैटर्न रिकॉग्निशन का यहां पर जो आपका मोड है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बट है सबके सब सिमिलर कैटेगरी के सवाल, ऑलराइट। सो ए स्क्वायर तो निकालेंगे ही इस तरह के सवालों में, ए स्क्वायर अगर मैं निकालना स्टार्ट करता हूं तो दिस इंटू दैट करके 1 आएगा, दिस इंटू दैट करके 2 आएगा, दिस इंटू दैट करके 3 आएगा, दिस इंटू दैट करके 0 आ रहा है, दिस इंटू दैट करते जाओ, आपको अगर पॉज करके करना है पॉज करके करो, दिस इंटू दैट है ना 0 1 1 तो यहां पे 2 आएगा, दिस इंटू दैट करके 0 0 और यहां पे 1 आएगा, राइट। मतलब क्या करना है, इसको कॉलम में बेसिकली इस तरह से चिपकाना है बार बार, ठीक है ना। सो चेंज काफी सारी चीजें हुई इस बार, पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, बहुत कम चीजें चेंज हो रही थी और मैक्सिमम चीजें स्टैटिक थी, लेकिन इस बार चेंज होने वाली चीजें भी काफी सारी हैं। आप यहां पे एकदम से नोटिस कर सकते हो कि यार जो मेरे पास में ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसके अंदर ये जो ट्रायंगल इंक्लूडिंग द डायगोनल आ रहा है नीचे वाला, वो अभी भी सेम है, डायगोनल के ऊपर 1 1 1 एंड डायगोनल के नीचे 0 0 0, डायगोनल के ऊपर 1 1 1 और डायगोनल के नीचे 0 0 0, ये बदलाव नहीं हुए हैं इनके अंदर कुछ भी, लेकिन ये तीनों वैल्यूज आपके चेंज हो गए। इस बार 3 वैल्यूज के अंदर हमें अपना काम करना है। ये ए स्क्वायर का वैल्यू हमारा निकला है, थोड़ा और कॉन्फिडेंस लेने के लिए कि हम सही सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, एक बार ए क्यूब निकाल के देखते हैं। सो 1 2 3 है, उसके बाद में 0 1 2 है, 0 0 1 है, और हम क्या करना चाहेंगे इसके अंदर फिर से एक ए मतलब यही ब्रैकेट या यही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके देखना चाहेंगे, ठीक है ना। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो यहां आपको क्या मिलेगा, दिस इंटू दैट करके 1 मिलेगा, दिस इंटू दैट करके 1 + 2 मतलब 3 मिलेगा, दिस इंटू दैट करके 1 + 2 + 3 मिलेगा। अगर आप चाहो तो इसको 1 + 2 + 3 भी लिख सकते हो रादर देन राइटिंग डायरेक्टली 6, ठीक है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, राइट। वैसे ही अगर आप सेकंड को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके कितना मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है, यहाँ मल्टीप्लाई करके आपको 3 मिलने वाला है। अगेन लास्ट को उठा के मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे 0 0 1 आएगा। सो एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है जो मैं ज्यादा करके कैलकुलेट करना भी नहीं चाहूंगा, ठीक है ना, क्या है वो कि आपका जो डायगोनल एंड देन लोअर वाले वैल्यूज हैं उनमें तो कोई बदलाव हो ही नहीं रहा है, राइट। मतलब मैं अगर a की पावर 4 लिखना चाहूंगा तो मैं आंख बंद करके भी यहाँ पे 1 1 1 और 0 0 0 लिख दूंगा तो कोई खास
गड़बड़ नहीं है। ऊपर वाले तीनों वैल्यूज को थोड़ा सा एक बार चेक करके हम अपने वैल्यूज को अगर लिख लेंगे तो कॉन्फिडेंस भी फर्दर आ जाएगा, है ना, कि हम यहाँ पे जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। सो लेट मी जस्ट राइट अ मैट्रिक्स ओवर हियर, इसको बाद में रब कर देंगे, ठीक है ना। 1 1 1 0 1 1 एंड देन 0 0 1, है ना। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसका मतलब क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, ये ऑलरेडी ए क्यूब है, उसके साथ में मल्टीप्लाई करके ए की पावर 4 ही आने वाला है। इस पोजीशन को मैं देखना चाहता हूं कितना आ रहा है, तो मैं फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करूंगा, समझ रहे हो। कभी आपको डायरेक्टली पोजीशन के ऊपर टारगेट करना है तो आप ये देखो कि वो कहां लोकेटेड है। फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में लोकेटेड वाली वैल्यू हम निकालना चाहते हैं ना, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 and 3 1 3 0, मतलब कितना आ जाएगा यहां पे 4 आ जाएगा। अगेन अगर मैं ये नीचे वाली पोजीशन टारगेट करना चाहता हूं तो ये क्या है, सेकंड रो का थर्ड कॉलम है, तो सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 0 1 and 3, मतलब ये फिर से आपका 4 आएगा। सो ये चीज भी मेरे ख्याल से अब काफी क्लियर है कि पहली बात तो ये दोनों वैल्यूज आपकी सेम आती है। यहां पे 1 1 है, यहां पे आपका 2 2 है, यहां पे आपका 3 3 है, यहां पे आपका 4 4 है, और वो कितना है, जितना आपका यहां पे पावर आपने डिमांड किया है उतना ही है। तो ये काफी क्लियर हो गया कि यार ए की पावर n अगर मैं यहां पे इमेजिन करूंगा तो उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, ठीक है ना। वी कैन स्टार्ट राइटिंग अवर ए की पावर n एज वेल, ठीक है ना। यहां पे हमारे पास 1 1 1 तो होना ही चाहिए, 0 0 0 तो होना ही चाहिए, और यहां पे n और n होना ही चाहिए, राइट। नाउ द ओनली थिंग विच रिमेन्स नाउ इज दिस पर्टिकुलर लोकेशन। उसकी वैल्यू पहले यहां पे ए की पावर 4 में कैलकुलेट करके देखते हैं। जितना आप कैलकुलेट करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस पैटर्न के ऊपर आएगा आपको, ठीक है ना। तो अगर मैं ये देखता हूं कि यार ये लोकेशन क्या है, तो ये फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो 1 3 and 6, मतलब यहां पे आ जाएगा 10। सो नाउ व्हाट इज दिस, अगर यहां पे 10 आया है तो मैं इस चीज को सेंस कैसे बना सकता हूं, इस चीज का सेंस कैसे बना सकता हूं कि यार यहां पे हो क्या रहा है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। आप स्टार्ट करते हो a की पावर 1 से, जब आपका a की पावर 1 है तो यहां पे 1 है, जब आपके इसमें a की पावर 2 है तो यहां 3 है। ये क्या चीज है, आप ये भी देख सकते हो कि ये कहां से आया था, ठीक है ना। हालांकि ये आया था यहां से, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके तो 1 + 1 + 1 करके आया था, लेकिन चलो यहां पे पहले 1 था फिर एकदम से 3 हो गया। फिर अगर मैं यहां पे देखता हूं कि 3 है तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है, बेसिकली 6 आया है। अच्छा ये चीज भी यहां से रब कर देता हूं क्योंकि कैलकुलेशन हमारी हो चुकी है। अब चलते हैं यहां पे, जब पावर आपकी 4 है तो आपके उसमें 10 आया है। तो ये जो आपके नंबर्स हैं, है ना, काफी इंटरेस्टिंग है। ये क्या है, ये बेसिकली आपके फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का ही सम है, राइट। जब आप फर्स्ट नेचुरल नंबर पकड़ते हो तो 1 आता है, जब आप 2 नेचुरल नंबर पकड़ते हो तो 1 + 2 करके 3 आता है, जो यहां लिखा हुआ दिख रहा है। जब आप 3 नेचुरल नंबर पकड़ते हो तो 1 + 2 + 3 करके 6 आता है, जो यहां दिख रहा है। जब आप यहां देखते हो तो आपके इसमें जो आया है पावर 4 के साथ में, वो 4 तक का सम ही है, 1 + 2 + 3 + 4 है। अगेन क्या है, ये पैटर्न रिकॉग्निशन। आपने रिकॉग्नाइज किया कि अच्छा इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो पैटर्न अभी ऑनगोइंग है वो क्या है कि 1 से लेके n तक का, इसका मतलब आपको सिग्मा करना होता है, राइट। क्योंकि पावर 4 था तो आपने 4 तक का सिग्मा किया, अगर पावर n है तो आपको यहां पर n टर्म्स तक का सिग्मा करना होगा। ये आपका क्या बना है, a की पावर n बना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। ऑलराइट, सो डिफिकल्टी लेवल इस तरीके से आपके यहां पर चेंज होती रहती है। वाला क्वेश्चन थोड़ा बेटर है एज कंपेयर टू द क्वेश्चंस जो अभी इसके पहले हमने किए थे, लेकिन ग्रोथ ऐसी ही होगी, है ना। जैसे जैसे आप यहां पे बेटर क्वेश्चंस देखते जाओगे वैसे वैसे आपको ईज बढ़ते जाएगा टॉपिक के साथ में, राइट। अब आपको करना क्या है, आपको यहां पे अगर a⁴n पता चल चुका है, मतलब आप इन सभी चीजों को सिग्मा के फॉर्मेट में लिखने के लिए, है ना, कैपेबल हो। आप m की वैल्यू कैसे मेंशन कर सकते हो यहां पे, अब आप मेंशन कर सकते हो कि m जो है दैट इज सिग्मा a की पावर n, जहां पे n की वैल्यू 1 से लेके 20 तक आपको वैरी करनी है, राइट। लिखने के लिए ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा अब a की पावर n के अंदर आप यहां पे अगर बहुत सारे वैल्यूज ऐसे लिखे हुए हैं और अगर एडिशन में चीजें जा रही हैं तो सोच के देखो क्या होगा, जो आपके करस्पॉन्डिंग लोकेशन पे वैल्यूज हैं वो सब ऐड होने वाले हैं, राइट। सो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज अगर आपके ऐड होने वाले हैं तो यहां डायगोनल के ऊपर तो सब जगह 1 है, मतलब ऑल 20 मेट्रिसेस, चाहे उसका पावर 1 हो, चाहे उसका पावर 2 हो, चाहे उसका पावर 3 हो, पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 सब में 1 1 1 1 1 लिखा हुआ है। तो ऐसे 1 1 1 1 1 ऐसे 20 टाइम्स जब ऐड होंगे तो अल्टीमेटली m के अंदर क्या आ जाएगा, 20 20 20 आ जाएगा इस तरह से, राइट। जहां नीचे 0 0 0 है वहां तो सभी जगह से नीचे 0 0 0 है, तो 0 0 0 20 बार ऐड होकर 0 0 0 ही क्रिएट करेंगे। तो यहां तक का कैलकुलेशन तो काफी इजीली हमारा हो गया।
ऊपर के 3 में ही यहां पे वैसे स्टार्टिंग से दिक्कत चल रही है, तो उसी को नोटिस करते हैं। ये जो आपकी लोकेशन है, अच्छा इन दोनों पे सेम आंसर आएगा, ये बात पक्का है, ठीक है ना। यहां वाला कैलकुलेशन कर लूंगा तो उसी चीज को यहां पे कॉपी में कर सकता हूं। तो मुझे अल्टीमेटली क्या नजर आ रहा है कि अगर मैं यहां पे सेकंड एलिमेंट को पकड़ के चलता हूं, तो पहले मुझे 1 मिला था, a की पावर 1 के अंदर 1 मिला, a की पावर 2 के अंदर 2 मिला, a की पावर 3 के अंदर मुझे यहां पे 3 मिला, a की पावर 4 के अंदर मुझे 4 मिला। मतलब बेसिकली क्या होगा, 1 + 2 + 3 अप टू 4 अप टू 20 ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मैं 20 तक जाना चाहता हूं। तो 1 से लेके 20 तक का सिग्मा करना है ना, बस इतना ही करना है। तो इस चीज को अगर आप अलग से लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि सिग्मा n की वैल्यू 1 से लेके 20 तक कितनी होती है, तो हो जाएगी 20 × 21/2, मतलब ये हो जाएगा 210 के बराबर, राइट। कितना आ रहा है, 210 के बराबर। तो वो वैल्यू कहां जाएगी, एक यहां पे और एक यहां पे। अब बच जाता है हमारे यहां पे ये वाला सिनेरियो जो लास्ट वाला है, ठीक है ना। अब ये जो सिग्मा n है वो खुद क्या है, ये खुद अपने आप में एक एक्सप्रेशन है n के टर्म्स में, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये खुद n के टर्म्स में क्या है, n × n+1/2 है, राइट। अब जो पहला वाला आपका टर्म बनेगा उसके लिए मैं यहां पे 1 डालूंगा, फिर दूसरा वाला जो टर्म बनेगा उसके लिए मैं यहां पे कैलकुलेशन के लिए यहां पे 2 डालूंगा। अगर आप देखोगे तो यहां पे कैलकुलेट करके 3 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 + 3 + 6 + 10 करने की जगह क्या मैं इसी एक्सप्रेशन के ऊपर सिग्मा का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, राइट। सो सिग्मा के फॉर्मूले अगर मैं यहां पे अप्लाई करता हूं, सो व्हाट डू वी गेट, है ना। इसके ऊपर अगर मैं सिग्मा लगा रहा हूं तो 1/2 अलग निकाल सकते हैं एंड n² + n का सिग्मा कर सकते हैं, राइट। n² + n का सिग्मा करना है, जहां पे n की वैल्यू आपकी कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेके 20 तक जा रही है, ठीक है ना। n की वैल्यू आपकी 1 से लेके 20 तक जा रही है, तो 1/2 तो आएगा ही आएगा। उसके साथ में और क्या क्या आने वाला है, n² का सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n × n+1 × 2n+1/6 एंड प्लस सिग्मा n का फॉर्मूला कितना होता है, n × n+1/2। ये चीज कैलकुलेट कर लो, उसको यहां पर बेसिकली हमें लिखना होगा, राइट। सो हाउ मच इज दिस। अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ कैंसिलेशंस हो पा रहे हैं क्या। एक तो मैं यहां पे कैंसिलेशन क्या नोटिस कर पा रहा हूं कि 3 2 टाइम्स चला जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स कैंसिल करके आपका 10 आ जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स कैंसिल करके आपका 10 आ जाएगा। इनफैक्ट एक बाहर वाला 2 भी कैंसिल करके यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो काफी सारा मैंने कचरा कर दिया, आप अपने हिसाब से अपना कैंसिलेशंस वगैरह करवा लो, ठीक है ना। बाकी अभी मुझे जो दिखाई दे रहा है वो क्या है कि 35 यहाँ पर भी है, 35 यहाँ पर भी। अगर मैं 7 यहाँ से बोरो कर लेता हूँ तो 35 कॉमन निकाल के क्या हो जाएगा, यहाँ पे 41 बचेगा, यहाँ पे आपका 3 बचेगा। तो 35 × 44 इज व्हाट इज दिस वैल्यू, 35 × 44। अगर आप चाहो तो इसको करके देख सकते हो, उसको यहां पे हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। कितना वैल्यू है ये देखें जरा, ओके। आप लोगों को लेकिन डायरेक्टली करना चाहिए, ठीक है ना, वैसे भी काफी सिंपल सा कैलकुलेशन है। सो 1540 इज दिस वैल्यू, राइट। उसको यहां पे कॉपी कर लेते हैं 1540 एंड वी आर डन विद द क्वेश्चन। अब जो आपसे सवाल पूछा गया है वो क्या है फाइनली, कि जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं इन सबका सम कितना होगा ये बता दो। तो चलो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इन सबका सम अगर मुझे करना है तो कितना करेंगे, यहाँ पे 1540 के साथ में यहाँ पे 420 आ गया, उसके साथ में 60 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2020। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाता है आपका 2020। इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर बनता है, राइट। सो इस तरह से आपके यहाँ पे सवालों का लेवल चेंज होते रहता है ना। इस बार क्योंकि आपके उसमें 3 चीजें वैरी हो रही थी और तीनों में यहाँ पे कहीं ना कहीं सीक्वेंस सीरीज के आइडियाज आपको लगाने की जरूरत पड़ रही थी, तो ये आपका बेटर क्वेश्चन माना जाएगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, जहां पर हम सीधे सीधे देख के बता पा रहे थे कि यार है ना यहाँ पे n-1 आ रहा है और बाकी सारी चीजें आपकी स्टैटिक है, ऑलराइट। बट नाउ 5 क्वेश्चंस में अलग अलग आपको यहां पे कराने वाला था, मैंने आपको बोला है 4 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। लेट्स मूव ऑन टू अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हिच अगेन इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। एंड ब्रिलियंट क्यों ना हो, क्योंकि ये जेई एडवांस का सवाल है, ठीक है ना। जेई एडवांस का PYQ है ये। बट व्हाई आई वांट टू डिस्कस इट राइट अवे इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज कि यार कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है वैसे देखा जाए तो। m दे दिया, m की पावर 2022 पूछ लिया, ये 2022 का ही सवाल है, ठीक है ना। ये जेई एडवांस 2022 का ही सवाल है। सो जेई एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ऐसा नहीं है कि भाई जेई एडवांस के अंदर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो पैटर्न है ये थोड़ा सा अलग है। आप अगर डायरेक्टली यहां पे, अभी इसके पहले हमने कभी भी ये नहीं बोला है आपको कि आप थोड़ा सा कुछ मैनिपुलेशंस पहले करो फिर हायर पावर्स निकालना स्टार्ट करो, लेकिन अब जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं इसके अंदर क्या है कि अगर आप डायरेक्टली m² निकालोगे, m³ निकालोगे, m की पावर 4 निकालोगे, तो जो नंबर्स आपके बनेंगे वो अच्छे नहीं बनेंगे। देखो वहां पर
ऑलरेडी खराब लग रहा है आपको, 5/2, 3/2, -3/2, -1/2, वी वुड नॉट वांट टू पिक दोज नंबर्स। देखो, क्योंकि पैटर्न बनना तय है, क्योंकि हम m की पावर 2022 खुद से तो कैलकुलेट नहीं करेंगे ना, ऐसे कैलकुलेट करते 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 तो नहीं करने वाले हैं, राइट? जिंदगी निकल जाएगी, नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब पैटर्न तो यहां पे आने वाला है फॉर श्योर, लेकिन तब भी हम करना नहीं चाहेंगे। ये हमें पहली स्टेप से ही फील हो रहा है कि नहीं यार, मैं क्यों इतने फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करूंगा। सो इसका तोड़ क्या है? जब भी ऐसा कोई आपका सवाल आता है जिसके अंदर आपको लगता है कि नहीं यार, मैं डायरेक्टली इसको पिक नहीं करना चाह रहा, देन वन हैक इज टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर सिंगल मैट्रिक्स इनटू 2 मैट्रिसेस जो कम्यूट करें। ऐसी मैट्रिसेस जो कम्यूट करें, लेकिन मैट्रिसेस तो कम्यूट करती नहीं है इन जनरल। तो इन जनरल हमारा जो गारंटी हमें मिलता है वो आई के साथ में मिलता है कि आई जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ना, वो कम्यूटेटिव नेचर शो करती है किसी भी दूसरे मैट्रिक्स के साथ में, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों होना चाहिए वो आपको शायद आगे चल के ज्यादा क्लियर होगा जब मैं सॉल्यूशन प्रेजेंट करूंगा, लेकिन आई के बारे में यहां पर सोचना है, पहले ये सोचो। अब जब आपको ये पता चला कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन में आई के बारे में सोचना होता है, आप अगर आई के बारे में ऑलरेडी सोचना स्टार्ट कर रहे हो, मतलब डायगोनल के ऊपर 1 1 और बाकी दोनों जगह 0 0 आप इमेजिन कर रहे हो ऑलरेडी, ठीक है ना? अच्छा, तो अब एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिला है कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन में क्या सोचना होता है कि यार आई एक्सट्रैक्ट करने के बारे में आपको यहां पे सोचना होता है। आई कहीं अलग से अगर आप बना लोगे तो बेहतर होगा, राइट? सो हम देखते हैं यार आई मतलब क्या है, यहां पे डायगोनल के ऊपर 1, सो वहां पे ऑलरेडी अगर 5/2 लिखा हुआ है तो 1 के साथ में 3/2, इसका मतलब प्रेजेंट है। ये देख के और अच्छा लगना चाहिए क्योंकि बाकी जगह भी 3/2 ही है, राइट? यहां पे 3/2 है, यहां पे -3/2 है, एंड अगर आप इस -½ को देखते हो तो यहां पे भी अगर मैं 1 क्रिएट करना चाहता हूं तो मुझे इफेक्टिवली क्या करना पड़ेगा, -3/2 लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो? मुझे यहां पे 1 -3/2 लिखना पड़ेगा। सो ये क्वेश्चन बना ही उस चीज के लिए है कि आप यहां पे समझें कि आपको एक सिंगल मैट्रिक्स की हायर पावर्स के साथ में डील नहीं करना है, आपको यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिसेस को यहां पे यूटिलाइजेशन में लाना है, ठीक है ना? तो नाउ आई कैन क्लियरली सी कि यार मैं आई यहां से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, ठीक है ना? इसको अगर आप विजुलाइज करना चाहो तो 0 + 3/2, इसको आप 0 - 3/2 ऐसा देख सकते हो। तो आप क्या बोल सकते हो कि अच्छा यहां पे हुआ क्या है ना कि एक तो आपके इसमें 1 0 0 1 वाला एक मैट्रिक्स आ गया है, एंड देन उसके साथ में आपके पास में जो बच गया है दैट इज 3/2 3/2 एंड देन -3/2 एंड -3/2, ठीक है ना? ये सेम है जो यहां मैंने लिखा है और ये जो है ये इसको कैलकुलेट करके यही आता है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्योंकि आपकी ऐड हो जाती हैं, राइट? बट नाउ व्हाट इज द बेनिफिट? द बेनिफिट इज कि क्योंकि अब अगला वाला जो मैट्रिक्स आपका बना है उसके अंदर भी सारे 3/2 हैं, सारे ही 3/2 में, तो कॉमन निकाल सकता हूं 3/2। क्या कर सकता हूं मैं? 3/2 कॉमन निकाल सकता हूं और इसको तो मैं आई ही लिख देता हूं, ये आई अच्छा लग रहा है, ठीक है ना? ये आई है, उसके साथ में 3/2 अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो मेरे पास में एक मैट्रिक्स क्रिएट होगा 1 1 -1 -1। अब ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इसके कंपैरिजन में, समझे? तो हम क्या चाह रहे हैं कि यार जरा करके देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है, लेट अस से उसको हम n नाम देते हैं, ठीक है ना? m तो हमारा क्वेश्चन में दिया है, हम अगर इस चीज को n नाम देते हैं तो उसकी हायर पावर कितनी आ रही है ये कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है। तो 1 1 -1 -1 आपके पास में आया है, आप एक बार n² निकाल के देखना चाहते हो तो 1 1 -1 -1 एंड देन उसके साथ में 1 1 -1 -1 एंड ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा दिस इनटू दैट करके 0। देखो 1 -1 दिस इनटू दैट करके 0, अगेन दिस इनटू दैट करके 0 एंड दिस इनटू दैट करके 0। आपके पास में एक नल मैट्रिक्स आ गया। आपके इसमें क्या आ गया? नल मैट्रिक्स आ गया। ये जेई एडवांस का सवाल है लेकिन ये अगली स्टेप में सॉल्व ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सॉल्व? क्योंकि हम यहां पे अब इस्तेमाल करेंगे बाइनोमियल एक्सपांशन। डरने वाली बात नहीं है, बाइनोमियल सुन के डरना नहीं है, ठीक है ना? चीजें आसान करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं सारी चीजें। आप ये सोचो कि आपको m की पावर 2022 अगर कोई निकालने के लिए कहता है और m अगर आपने ऑलरेडी इस तरह से इसको बोल रखा है, m किस चीज को बोला है हमने यहां पे? m हमने बोला है m की पावर 2022 का मतलब है m की जगह रिप्लेस कर दो i + 3/2n और उसकी पावर में 2022 करा लो। अब यहां पे हम बेसिकली बाइनोमियल एक्सपांशन यूज क्यों कर सकते हैं? क्योंकि n और i गारंटी से कम्यूट करेंगे। अगर कम्यूटेटिव नेचर फॉलो नहीं हो रहा है देन बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना अलाउड नहीं होता है। दैट्स वाई स्टार्टिंग में इस तरह के पैटर्न में मैंने आपको बोला कि यार यूजुअली हम आई ही क्यों सोचते हैं, क्योंकि आई के साथ में मुझे चेक नहीं करना पड़ता कि कम्यूटेटिव नेचर शो होगा कि नहीं होगा, आई के साथ में शो होगा ही होगा।
और जैसे मैं गारंटी करता हूं कि आई और एन कम्यूट करेंगे तो मैं बाइनोमियल थ्योरम आसानी से अप्लाई कर सकता हूं, इसको ओपन कर सकता हूं बाइनोमियल एक्सपांशन की मदद से। एंड बाइनोमियल एक्सपांशन में हमारे पास में जो पहला, दूसरा, तीसरा टर्म आएगा, एक बार लिख के देखो, ठीक है ना। जो पहला टर्म मेरे पास में यहां पर आने वाला है वो कितना हो जाएगा, 2022C0 आई की पावर में 2022 एंड देन आगे वाला जो भी है 3/2n उसकी पावर में 0, राइट। जो अगला टर्म आएगा दैट वुड बी 2022C1 आई की पावर में 1 कम हो जाएगा एंड 3/2 की पावर में n, 3/2n की पावर में 1 आ जाएगा। जो इसके आगे के आपके सारे टर्म्स आने वाले हैं 2022C2 आई की पावर में यहां पे 2020 हो जाएगा और यहां पे 3/2n की पावर में 2 आएगा एंड एवरीथिंग बियॉन्ड दिस, बहुत सारी टर्म्स आएंगे इसके अंदर, लेकिन वो सब के सब जीरो हो जाएंगे, वो सब के सब नल मैट्रिसेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि n स्क्वायर ही आपका नल मैट्रिक्स हो चुका है। तो आगे जो भी कुछ आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे उससे क्या फर्क पड़ता है, n स्क्वायर क्योंकि आपका नल मैट्रिक्स हो चुका है तो n क्यूब भी नल मैट्रिक्स होगा, n की पावर 4 भी नल मैट्रिक्स होगा। मतलब आप आगे जितने टर्म्स लिखना चाहो लिख लो, उसका मतलब नहीं है कुछ, ठीक है ना। वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, नल मैट्रिसेस ही हो जाएंगे। मतलब अभी हमें केवल इन दोनों टर्म्स के बारे में ही सोचना है, यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। सो कितना है ये, पहला वाला तो आपका आई के ही बराबर है, ये 1 होता है, ये भी क्या ही है, मतलब लिखना ही नहीं चाहिए था इसको, पावर 0 वाला टर्म, आई की पावर कुछ भी कर लो आई ही आ रहा है, ठीक है ना। सो आपके इसमें जो पहला बना है दैट इज आई, और दूसरा जो आपके इसमें यहां पर आ रहा है टर्म, उसके अंदर 2022 आएगा, है ना, C1 मतलब 2022 आएगा, ये तो आई है, मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस हो जाएगा 3/2। अब 3/2 अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2022 को 2 से डिवाइड करके 1011, 3 मल्टीप्लाई करके 3033, 3033 इंटू n, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आपको क्या करना है, केवल ये रियलाइज करना है कि आई मतलब क्या है ना, आई मतलब क्या है कि आपने क्या किया है, आई मतलब यहां पे 1001 लिखा हुआ है एंड देन 3033 टाइम्स ऑफ n का मतलब क्या है, ये आपका n है ना, तो 3033 सब जगह आ जाएगा, ऊपर प्लस साइन नीचे माइनस साइन, 3033 प्लस साइन के साथ में, 3033 माइनस साइन के साथ में, 3033 माइनस साइन के साथ में, समझे क्या, ऑलराइट। और अब अगर आप इनको जोड़ते हो साथ में तो आपके पास क्या क्या आने वाला है, पहले वाले लोकेशन पे 3034 आ जाएगा, यहां पे आपका 3033 आएगा, यहां पे माइनस ऑफ 3033 आएगा और यहां पे आपका माइनस ऑफ 3032 आएगा। ये ऑप्शन जहां पर भी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। 3034 से स्टार्ट करना है, 3034 से स्टार्ट करना है, तो ये दोनों तो एकदम ही गलत हो गए, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में जो आपका प्लस माइनस साइन है ना, यहाँ पे 3033 प्लस साइन के साथ में आना चाहिए, सो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। सो आई थिंक दिस इज हाउ यू शुड बी बेसिकली फोकसिंग ऑन योर स्टडीज, है ना। आपका यहाँ पे टॉपिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर हो गया है दैट्स फाइन, आपको समझ में आ चुका है कि मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है ना, या मैट्रिसेस के अंदर कम्यूटेटिव नेचर अगर शो हो रहा है तो आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन फिर उसके बेस क्वेश्चंस एक्चुअली जेई में पूछे किस तरह से जा रहे हैं, अगर आपने उस चीज को नोटिस करना स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे आपको मैथ्स लगेगा कि कितना आसान है, क्योंकि आपको चीजें दिखने लगेंगी। प्रॉब्लम यह है कि हमें दिखता नहीं है, क्योंकि हमने उस तरह के क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस नहीं किए होते या फिर किसी ने हमें दिखाए नहीं होते हैं, राइट। सो वी नीड टू गेट ओवर दैट फीलिंग कि यार हमसे मैथ्स बन नहीं रहा है। मैथ्स क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि आपने केवल बेस अभी अपना रेडी किया है, उसके ऊपर जो फर्दर टॉपिंग्स लगानी चाहिए थी, है ना, पिज्जा के ऊपर बेस के ऊपर टॉपिंग बिना लगाए आपको अगर कोई दे देगा तो सोचो कैसा लगेगा। ये वैसी वाली पढ़ाई नहीं करनी है हमें, ठीक है ना। पूरे टॉपिंग वॉपिंग के साथ में हम यहाँ पे एकदम बढ़िया सा अपनी अगर तैयारी करेंगे तो बढ़िया टेस्ट आएगा, ठीक है। मैथ्स इज नॉट डिफिकल्ट, है ना, लेकिन आपको यहाँ पे एक करेक्ट तरीके से प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी पड़ती है, राइट। सो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो वेयर आई वांटेड टू हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। इसी डायरेक्शन में आप फर्दर यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहें एंड आपके साथ में यहाँ पे इस तरह की वीडियोस हम रेगुलरली कर रहे हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर रेगुलर ऑन दिस चैनल एंड जब भी आपको नोटिफिकेशन मिलता है फ्रॉम मैथॉन को, वीडियो को देख जरूर लेना, ठीक है ना। सभी टीचर्स एंड सभी मेंटर्स जो आपके साथ में यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू हेल्प यू क्रॉस दैट लाइन, जिसके लिए यहाँ पर सारे बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जेई मेन, जेई एडवांस एंड ऑल द अदर एग्जाम्स जो भी आप यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग इन योर जेन्युइन एफर्ट, है ना। चलिए, टेक केयर एवरीवन, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।